ધરાલીમાં ઓપરેશન જિંદગી। ભૂસ્ખલને વધારી મુશ્કેલી। અનેક સ્થળે ધોવાયા રસ્તા। ધરાલી સુધીનો રસ્તો સંપૂર્ણ બ્લોક। ધરાલી પહોંચવા માટે હવાઈ માર્ગ જ વિકલ્પ। સેનાના જવાનો કાટમાળ વચ્ચે લોકોને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। રેસ્ક્યુ કરી લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચાડાઈ રહ્યા છે। ઇલાજ માટે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવાઈ રહી છે, પરંતુ લોકોની મુસીબતો ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી। મદદ માટે ધરાલી સુધી પહોંચવું પણ મુશ્કેલ બન્યું છે। રસ્તા ધોવાઈ ગયા છે તેમજ બ્લોક થયા છે। ન્યૂઝ 18ની ટીમ તબાહીવાળા સ્થળેથી માહિતી આપના સુધી પહોંચાડી રહી છે। को हरसिल जाना है, धराली जाना है या वहाँ पर कुछ राहत सामग्री भेजनी है फौरी तौर पर, तो तात्कालिक तौर पर सिर्फ एक जरिया हो सकता है कि आप एयर कनेक्टिविटी के जरिए वहाँ पर पहुँच पाएँ। लेकिन जिस तरह से वेदर यहाँ पर बना हुआ है वो एयर कनेक्टिविटी की भी इजाज़त नहीं देता, यानी कि यहाँ पर अभी हेली उड़ान भी पॉसिबल नहीं है जिस तरह का यहाँ पर मौसम बना हुआ है। तो एक तरह से धराली जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वो पूरी तरह से कट चुका है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अब वहाँ पर जो फोर्स मौजूद है, जो एसडीआरएफ के जवान वहाँ पर पहुँचे हैं या फिर जो आर्मी के जवान वहाँ पर हैं, आईटीबीपी के जवान वहाँ पर हैं, क्योंकि उससे कुछ पहले गंगोत्री धाम की ओर कोपांग में आईटीबीपी की चौकी है। कल जब ये बड़ा हादसा हुआ, ये दुखद हादसा हुआ, तो उसके बाद कोपांग से आईटीबीपी के जवान वहाँ पर पहुँचे, हरसिल आर्मी बेस कैंप से आर्मी के जवान वहाँ पर पहुँचे और जो जानकारी हमें मिली है कि एसडीआरएफ के जवान भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। उनके भरोसे ही अब ये पूरा ऑपरेशन वहाँ पर जारी रहेगा। फिर वक्त जो धराली है उसकी अब जो रोड कनेक्टिविटी है फिलहाल वो पूरी तरह से कट चुकी है। ધરાલી પહોંચનારી ન્યૂઝ 18 પહેલી ચેનલ હતી। ભટવાડી આગળ ગંગોત્રી નેશનલ હાઈવે કેટલાય સ્થળેથી ધોવાઈ ગયો છે, એટલે કે રોડ માર્ગે ધરાલી સુધી મદદ પહોંચાડવી પણ શક્ય નથી। જો કે બીઆરઓની ટીમ મદદ માટે શક્ય તેટલા તમામ પ્રયાસ કરી રહી છે। गंगोत्री नेशनल मार्ग कई जगहों से अभी इस टाइम टूटा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बॉर्डर यहाँ पे आए और ये पूरा रोड यहाँ पे टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है, नदी का बहाव आप देख सकते हैं, नदी का जो बहाव है और ऊपर से ये पूरा रास्ता टूट रखा है। अभी हम भटवाड़ी से कुछ ही दूरी पे हैं और ये ऐसा ही कुछ और आगे भी ऐसा ही है। 2-3 जगह बताया जा रहा है कि और भी ऐसा टूट रखा है, जहाँ पे भले ही अब टीमें लग चुकी हैं, जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं, पोकलेन यहाँ पहुँच चुकी है, बीआरओ की टीम यहाँ पे लगी है और ये इस रास्ते को खोलने की पूरी कोशिशों में लगी है। क्योंकि जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा तो सड़क मार्ग से रसद पहुँचना बड़ा मुश्किल है। લોકો કહી રહ્યા છે કે મુશ્કેલી એવી છે કે અધિકારીઓને ઘટના સ્થળે પહોંચાડવા માટે પણ બાઇકનો સહારો લેવો પડી રહ્યો છે। पीछे से भी देखा होगा आपने, यहाँ पे भटवाड़ी और चड़ीती के बीच में पूरी की पूरी रोड स्लाइड हो चुकी है और गाड़ियाँ सब जो है आपके बीआरओ भटवाड़ी पाही द्वारी मोटर मार्ग होकर के नटीन रैथल से यहाँ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 मीटर का इलाका पूरा स्लाइड हो चुका है। हम कल रात से यहाँ पर ये रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हम रोड खोल रहे हैं उतना नदी का कटाव हो रहा है और सब टूट जा रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डीएम साहब, एसपी मैडम, एसडीएम साहब को हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल की मदद से उनको पहुँचाया है, लेकिन आगे भी लेमचा गार्ड वहाँ पर पुल पूरा वॉश आउट हो चुका है। तो बहुत स्थिति खराब है और देखें, कोशिश है कि आज शाम तक ये रोड खुल जाए। लेकिन यहाँ से हम रोड खोल देंगे, लेकिन जो आगे लेमचा घाट है गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे, वहाँ पर तो कोई व्यवस्था होनी मुश्किल है, क्योंकि 40-50 मीटर का स्पान है जो पूरा वॉश आउट हो गया और बहुत तेज वहाँ पर नदी आ रही है। હર્ષિલ ઘાટીથી 30 કિલોમીટર પહેલા ભાગીરથી નદીનું રૌદ્ર રૂપ જોઈને પણ લોકો ધ્રુજી રહ્યા છે। भी आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो नदी यानी ये भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी का जो रौद्र रूप देखते देखते ही ये समझ आ सकता है कि आगे किस तरीके के मंजर होंगे।
क्योंकि वो मंजर जो कुछ कल वीडियोस आए थे, उन वीडियोस में जो मंजर दिख रहे थे उसका रौद्र रूप ये नदी साफ देखने को मिल रही है। यहाँ पे करीब 300 मीटर का ये पैच है जो पूरा वॉश आउट हो चुका है। अब यहाँ से न्यूज़ 18 की टीम भी कुछ पैदल स्टार्ट करेगी, पैदल यहाँ से हम निकलेंगे, फिर देखते हैं आगे कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। और उम्मीद यह है कि शाम तक, क्योंकि अभी प्रशासन की टीम भी वहाँ पे मौजूद मौके पे नहीं पहुँच पाई, क्योंकि स्थितियाँ आप देख सकते हैं सड़क की। સ્પષ્ટ છે કે રસ્તો અઘરો છે, પરંતુ મદદ માટે જવાનો ખડે પગે છે। માર્ગ બંધ હોવાથી જવાનો હેલિકોપ્ટરની મદદથી ધરાલી પહોંચી રહ્યા છે। એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફના જવાનો અલગ અલગ ટીમ બનાવી ધરાલી પહોંચી રહ્યા છે। आप देखेंगे एक हेलीकॉप्टर यहाँ से जैसे ही टेक ऑफ करेगा तो दूसरा हेली तैयार है आने के लिए। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पूरा भटवाड़ी का इलाका है, भटवाड़ी में इस वक्त हम हैं और भटवाड़ी इलाके में आपको ये हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। और इस हेलीकॉप्टर के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जितने भी एसडीआरएफ के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं या प्रशासनिक अमला है, उसको ये सभी यहाँ से लेकर धराली की तरफ जा रहे हैं। और धराली में क्योंकि नीचे की सड़क जो है ख़राब हो चुकी है, सड़क ख़राब होने के बाद इस तरह की स्थिति है। और अब देखेंगे, आपने एक हेलीकॉप्टर गया तो दूसरा हेलीकॉप्टर अब ये उतरकर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये भी धराली से आ रहा है। और ये अब हेलीकॉप्टर सेवाएं लगातार चल रही है। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर अब एनडीआरएफ के जवान यहाँ से जाएंगे, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों को यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लेकर जाया जा रहा है। और इसीलिए आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में लगातार सुरक्षा जो जवान हैं एसडीआरएफ पे रेस्क्यू देने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए उन लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ये देखिए एनडीआरएफ के जवान अब हेलीकॉप्टर के अंदर बैठेंगे और उसके बाद ये वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर वापस आएगा, फिर यहाँ से दूसरी टीमों को ले जाया जाएगा। ये लगातार कंटिन्यू एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को ले जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। અમારી ટીમને કેટલાક લોકો અહીં મળ્યા જેમણે આ હોનારતને પોતાની આંખોથી જોઈ હતી। अच्छा, जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आप क्या कर रहे थे? होटल के अंदर थे या हम होटल से बाहर थे, हम वहाँ घूमने गए थे, देखें घूमने के लिए गए थे, चलो देख के आते हैं। तो तब ये हादसा हो गया। निकलने की कोशिश की तो हरसिल में भी ये हादसा हो गया। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वहाँ तो ऐसा हादसा हो गया। फिर फ़ोन करा, 4 बजे तक बात हुई थी। 4 बजे के बाद में रेंज चलेगी फ़ोन की। फिर और टेंशन होने लगी, रात भर नींद नहीं आई, सोच में बैठे रहे भाई कहाँ रह गए, कहाँ नहीं रह गए, कैसे हैं। फिर कब मिले आपको ये? सुबह मिले जी, 8 बजे। कैसे आए आपके पास सुबह? जी आए थे, बस कपड़े भीगे भागे आए थे। હાલ ધરાલીનો સંપર્ક મુખ્ય મથકથી તૂટ્યો છે। નેટવર્ક પણ નથી, જેથી ફસાયેલા લોકોને પરિવાર સાથે કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે। नेटवर्क तो है ही नहीं। आगे हर्सिल से गंगोत्री से आगे 50 किलोमीटर तक नेटवर्क नहीं है। धराली तो मतलब गायब ही हो चुका है, उधर तो कुछ है ही नहीं। तो आप लोग मोटरसाइकिल से गए थे? यस सर। मोटरसाइकिल कहाँ छोड़ी? मोटरसाइकिल ऊपर ही छोड़े हैं। अच्छा, हाँ तो अभी कितने यात्री और होंगे अनिकेत? सर, यात्री तो लगभग 150-200 यात्री होंगे। ઉત્તરકાશીના ધરાલીમાં બનેલી ઘટનાએ વૈજ્ઞાનિકોને પણ હેરાન કરી દીધા છે। સમુદ્ર તટથી 2745 મીટરની ઊંચાઈએ વસેલું આ ગામ થોડી જ ક્ષણોમાં કાટમાળ અને પૂરના પ્રવાહમાં નષ્ટ થઈ ગયું। આ હોનારતના વીડિયોએ સૌને ધ્રુજાવી દીધા। વીડિયોમાં કાટમાળ અને પાણી ગામને નષ્ટ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં આને વાદળ ફાટવાની ઘટના ગણાવાઈ, પરંતુ હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિકોએ દાવો કર્યો છે કે તે સમયે ધરાલીની આસપાસ કે નજીકના હવામાન કેન્દ્ર પર વાદળ ફાટવાની કોઈ પણ ગતિવિધિ નોંધાઈ નથી, જેથી આ દુર્ઘટનાએ વૈજ્ઞાનિકોને વિચારતા કરી મૂક્યા છે। સવાલ છે કે વાદળ નથી ફાટ્યું તો શું ગ્લેશિયર તૂટ્યું છે? क्लाउड बर्स्ट भी नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट में पानी धीरे धीरे बहता है और धीरे धीरे कम होता है। मतलब एक धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा और धीरे धीरे फिर नीचे घटता है और एक फ्लो आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटता है। लेकिन इसमें ऐसी घटना नहीं। इसे हम ग्लेशियर का फटना क्या बोलते हैं? ग्लेशियर का फटना नहीं कहेंगे जी। हो सकता है कोई एवलांच इसके सोर्स पर कोई एवलांच बड़ा आया हो, एवलांच आ गया हो, उसने छोटे मोटा पानी को तोड़ दिया हो, पौंड जो
ताल हैं छोटे छोटे, उनको तोड़ा हो और तोड़ करके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया हो। और क्योंकि इसका ग्रेडियंट हाई है तो बहुत तेजी से पानी आया, बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, लूज मटेरियल है, ये बहुत अधिक मात्रा में पानी उसको बहा करके लाया। ढाल के अनुरूप तेज उसकी गति बनी और जैसे ही वो इस एरिया पर आया तो उसने पूरा बिछा दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया। तो ये घटना इस तरह की है। मैं क्लाउड बर्स्ट की मैं ज्यादा उसको नहीं समझता, नॉर्मल रेनफॉल का ही है। કેટલાક વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે કદાચ 3000 મીટર કે તેનાથી વધુ ઊંચાઈએ વાદળ ફાટ્યું હોઈ શકે જે હવામાન કેન્દ્ર નથી। આટલી ઊંચાઈએ પડેલા વરસાદનું પાણી નીચે તરફ વહેતું આવ્યું અને ભૂસ્ખલન અથવા કાટમાળ સાથે લઈને આવ્યું। પરંતુ એક યુનિવર્સિટીના રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં વિઝિટિંગ પ્રોફેસરનો દાવો છે કે ધરાલીમાં ગ્લેશિયર તૂટવાથી આવી ઘટના થવાની સંભાવના છે। अब ये पानी कैसे आया? अचानक आया और आकर के डंप हुआ और बंद हो गया। तो ये मेरे दिमाग में शंका आती है कि ये पानी कहाँ से आया? तो इसका मतलब ऊपर कोई न कोई ताल टूटा है, कोई छोटा मोटा ताल रहा होगा और टूटा, टूट करके बहा और वो कम हो गया पानी, तो उसके बाद ये बंद हो गया तो कम हो गया। तो ये घटना इस प्रकार से हमको बताती है कि ऐसे चीज़ों पर हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ऐसी जगहों पर सरकारों को या हमको स्वयं को नहीं बचना चाहिए। પ્રોફેસરનું માનીએ તો જે ધીરગંગા નદીએ તબાહી મચાવી તેમાં આટલું પાણી ગ્લેશિયરના કારણે આવ્યું। पूरा जो है स्नो कवर्ड एरिया है, पूरा बर्फ से आच्छादित एरिया है। और ग्रीष्म काल में होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से और ज़्यादा बारिश होने से, थोड़ा बारिश भी हुई होगी, उससे ये स्नो जो है मेल्ट होता है, बर्फ मेल्ट हुई और मेल्ट होने के बाद इस एरिया में आप देखेंगे कि जगह जगह छोटे छोटे काले काले जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये ग्लेशियर एरिया में ऐसे थोड़े पॉन्ड्स टाइप के होते हैं और ताल, जिनको हम लोकल भाषा में ताल भी कहते हैं। तो ये काले काले जो आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं जगह जगह, ये छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं ये। अब क्या हुआ है कि इस सीजन में ज्यादा बारिश होने से और बर्फ के पिघलने से वो पॉन्ड भर गए और भरने के बाद हो सकता है कि कोई छोटा मोटा, हो सकता है कि कोई छोटा मोटा पॉन्ड टूट गया हो और टूटने के बाद उसने नीचे वाले दूसरे पॉन्ड को भी और पुश कर दिया तो पानी और ज्यादा बढ़ गया, फिर नीचे की तरफ और बढ़ गया। अब ये सब पानी एक साथ इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद इस एरिया में होता क्या है कि ये जो मोरेनिक मटेरियल होता है, ग्लेशियर के द्वारा लाया गया अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, ऐसा बिखरा हुआ, बोल्डर्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, सैंड सब होता है उसमें। वो बहा करके लाया, जब पानी आया तो वो मटेरियल, लूज मटेरियल बहा करके गया, ये गया नीचे की साइड में। और यहाँ खास बात यह है कि जो ये नदी है खीरगंगा, इसका ग्रेडियंट भी बहुत हाई है। આઈએમડીના આંકડાઓ મુજબ તે દિવસે ધરાલી આસપાસ વાદળ ફાટવાનો કોઈ રેકોર્ડ નથી, પરંતુ નિષ્ણાંતો હવે આના પર રિસર્ચની વાત કરી રહ્યા છે જેથી ખબર પડી શકે કે આ હોનારત પાછળનું સાચું કારણ શું છે।